क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? अगर आप भी इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और पक्षी गरुड़राज के बीच की एक कथा सुनाते हैं, जिसकी हमें गरुड़ पुराण से जानकारी मिलती है। कथा सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एक बार भगवान श्री कृष्ण से पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़राज, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता जी के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर जी आदि 3 पितरों का श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा सुनो। गरुड़राज, ये तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन गए। साथ में सीता जी भी थी। बाद में श्री राम को जब यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं, जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब ये श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां आरंभ की। श्री राम ने विभिन्न प्रकार के शाक, फल व अन्य उचित सामग्री एकत्रित की। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। भगवान श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन भी किया। सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए थे और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई थी। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत एवं आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी जी अन्न परोसने लगी, खाद्यान्न परोसने लगी। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों के से बनी थाली में परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच भी गई, पर अचानक ही जानकी जी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकल गई और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता जी लताओं के बीच मध्य जाकर बैठ गई। यह क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता जी के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण वहां चली गई होगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी ये जानने का समय नहीं है। जानकी जी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात कर कारण समझूंगा।
ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम के मस्तिष्क में ये बात रह रहकर कौंध रही थी कि सीता जी ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? ये उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के मध्य में व्यवधान हो सकता था। वे कुपित भी हो सकते थे, वे क्रोधित हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है। मुझे अविलंब बताइए। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे करके सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पांत में मैंने दो महापुरुषों को देखा जो राजा से प्रतीत होते थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के भी दर्शन किए। वह भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ, वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी मैंने यह निर्णय लिया और मैं लताओं की ओट में जा बैठी। हे प्रभु, पेड़ों की छाल, वलकल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर जी के सम्मुख कैसे जा सकती थी? मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ, अपने हाथ से राजा को मैं यह भोजन कैसे दे सकती थी, जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती? इससे उनके मन को भी शोभ होता। मैं उनको शोभ में कैसे देख सकती थी? क्या यह कहीं से उचित होता? इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस हो गई और किसी की दृष्टि न पड़े इसलिए सघन लताओं गुल्मों में जा बैठी। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्राद्ध में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। इसलिए मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज ब्राह्मणों के रूप में भोजन करने के लिए जरूर आते हैं। श्राद्ध पक्ष का पुराणों में भी बहुत ही महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृ पूजन श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शाक के द्वारा भी
श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है, उसके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता। ब्रह्म पुराण के अनुसार श्रद्धा व विश्वास पूर्वक किए गए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए पितरों का पोषण होता है। जिस कुल में जो बाल्यावस्था में ही मर गए हो, वे समार्जन के जल से तृप्त हो जाते हैं। कर्म पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी जिस किसी भी विधि से एकाग्रचित होकर श्राद्ध करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता। श्राद्ध का महत्व, यहाँ तक तो श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो आचमन किया जाता है और जहाँ जो पैर धोया जाता है, उसी से पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। बंधु बांधवों के साथ अन्न जल से किए गए श्राद्ध की बात तो क्या है, केवल श्रद्धा पूर्वक से शाक के द्वारा किए गए श्राद्ध से पितर तृप्त होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्म, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। हेमाद्रि नागर खंड के अनुसार एक दिन के श्राद्ध से ही पितृगण वर्ष भर के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। देवल स्मृति के अनुसार श्राद्ध की इच्छा करने वाला प्राणी निरोग, स्वस्थ, दीर्घायु, योग संतति वाला, धनी व धनोपार्जक होता है। श्राद्ध करने वाला मनुष्य विविध शुभ लोकों को प्राप्त करता है, परलोक में संतोष प्राप्त करता है और पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। अत्रि संहिता के अनुसार पुत्र, भाई, पौत्र अथवा दोहित्र आदि पितृ कार्य में अर्थात श्राद्धानुष्ठान में संलग्न रहे तो अवश्य ही परम गति को प्राप्त होते हैं। यम स्मृति के अनुसार जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं, वे सबकी अंतरात्मा में रहने वाले विष्णु की पूजा ही करते हैं। इसके अलावा भी अनेक वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों में श्राद्ध की महत्ता और उनके लाभ का उल्लेख बताया गया है। श्राद्ध फल से पितरों की तृप्ति तो होती ही है, साथ में श्राद्ध कर्ताओं को भी विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अतः हमें चाहिए कि वर्ष भर में पितरों की मृत्यु तिथि को सर्व सुलभ जल, तिल, यव, कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करने और गौग्रास देकर अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से ऋण उतर जाता है। इसलिए पुत्र को चाहिए कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ कर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन पितरों का तर्पण और उनकी मृत्यु तिथि को श्राद्ध अवश्य करे। ऐसा करने से आप अपने परम आराध्य पितरों के श्राद्ध कर्म द्वारा आध्यात्मिक, आधिदेविक और आदि भौतिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।